नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर हम दोबारा जानने वाले हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन के बारे में। यानी कि हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ ली थी, हाइड्रोजन के यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। ऐसे ही हमने ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन के बारे में जाना था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, और नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीन माने जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर अवर एनवायरनमेंट। क्लोरीन उतना नहीं, लेकिन इन तीनों का बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये भी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों का बहुत यूज़ होता है, क्योंकि मुझे पता है अपने एटमॉस्फेयर की 75% ये चीज़ होती है, नाइट्रोजन। हमारे फूड पैकेट्स, जो आपके लेस चिप्स में जो आप हवा बोलते हैं, हवा भरी है, हवा भरी है, वो हवा नहीं होती है, वो नाइट्रोजन होती है, और वो इसीलिए भरी जाती है। एक तो यही रीज़न हो जाए कि पूरा फूल जाए, बड़ा लगे, ये तो फिजिकल रीजंस हैं, लेकिन इसके पे केमिकल रिएक्शन ना हो जाए, यानी ये ऑक्सीडाइज ना कर जाए, इसकी वजह से सड़ ना जाए, वो उसको बोलते हैं कि रिडक्शन हो जाता है फूड का, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उस सड़ जाता है हमारा फूड वहाँ से। और ऑक्सीजन का यूजेस तो पता ही है, हमारे अंदर के मेटाबॉलिज्म में कितनी सारी रिएक्शन होती है, हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ऐसे ही कई सारी चीज़ें होती हैं। हाइड्रोजन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन हमारे लैंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी ऑल ओवर द यूनिवर्स में सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और अगर आप हमारे यूनिवर्स के स्कोप के, मतलब अपनी अर्थ के स्कोप के बाहर चीज़ें देखें, तो वहाँ पर आपको हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगी, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। क्लोरीन हमारे डिटर्जेंट वगैरह में यूज़ होता है। नाइट्रोजन का हमने यूज़ बता ही दिया आपको, ऑक्सीजन का यूज़ पता ही है, और हाइड्रोजन का यूज़ रॉकेट प्रपल्शन सिस्टम्स में यूज़ होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी अगर आप प्रिपरेशन की बात करें, तो काफ़ी ईज़ी प्रिपरेशन भी है, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी हैं, तो आपको जैसे याद हो तो आप वैसे कर सकते हैं। वैसे आपको रिएक्शंस कंप्लीट करने को बोल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। और रिएक्शन कंप्लीट करने की सबसे आसान तरीका ये होता है, जो यहाँ पर हो वही पूरे टर्म्स यहाँ पर हो। जैसे मान लो यहाँ पर 2H2 है, तो यहाँ पर भी 4H होने ही चाहिए। ये होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और यहाँ पर हमको दोनों जगह, क्योंकि मास कभी भी घटता या कम नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। अगर हाइड्रोजन के 4 एलिमेंट्स हैं, 4 मोल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो यहाँ भी रहेंगे, रिएक्टेंट में भी रहेंगे, प्रोडक्ट में भी रहेंगे, तो वहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये चीज़ें जानने वाली होती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, आप इनको एक बार ज़रूर से देख सकते हैं। इसके बाद मैं सीधे शुरू करता हूँ यहाँ पर हमारे डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमको पता है कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है। यहाँ पर हम बेसिकली बात कर रहे हैं इसके, जो हाइड्रोजन जो होता है वो तो हम सिंपल पढ़ते ही आ रहे हैं, तो बाकी जहाँ पर लिखे हैं उनके बारे में आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम है जो है, उनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो भी होते हैं, ये सारे हमारे इसके आइसोटोप्स होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मैंने आपको एक तरीका याद बताया था आइसोटोप्स को याद करने का, कि आप आइसोटोप को टोपी की तरह याद करिए, मतलब जो ऊपर चीज़ है, टोपी हमेशा आप ऊपर पहनते हैं, तो वैसे ही आप हमेशा याद रखिए इसको कि आइसोटोप्स, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, कि हम ऊपर जो हमारे होते हैं, और ऊपर हम हमेशा किसको लिखते हैं, अपने एटॉमिक मास को, तो वो जिसका चेंज होता है उसको हम बोलते हैं आइसोटोप्स अपना। वही इसके होते हैं, जब 2 होते हैं, पर जब 1H2 होता है तब उसको लेके चलते हैं क्या, ड्यूटेरियम, और जब 3 होता है तो उसको लेके चलते हैं हम ट्रिटेरियम। तो ऐसे इनका नोमेनक्लेचर होता है, आप इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको आप याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए। तो इसका आंसर बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कौन सा होता है, वो हमारा ट्रिटेरियम होता है, यानी 3H1 इसे लेके चलते हैं, वो होता है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो ये आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद द मेटल विच कैन नॉट बी लिबरेट हाइड्रोजन फॉर्म एसिड इज, कौन सा नहीं होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये काफ़ी नीचे आते हैं हमारी रेडियो एक्टिव में। तो किसी को भी एलिमेंट को हटाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या मतलब इम्पोर्टेंट होता है, कि जो हमारा मेटल है उससे ज़्यादा दूसरा मेटल आए जो उससे ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर हो। लेकिन हमको पता है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम जो होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, यानी रिएक्ट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से इनको। तो इसीलिए यही चीज़ होती है इनको, जो इसको बनाती है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। हाइड्रोजन फॉर्म HCl कैन बी प्रिपेयर्ड बाय,
हाइड्रोजन HCl से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? कॉपर से, मैग्नीशियम से, फॉस्फोरस से या मरकरी से? काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। हमारा बेसिकली जो बोल रहा है कि कॉपर हमेशा नीचे रहेगा, मैग्नीशियम जो है यही सही आंसर होगा, मरकरी भी नहीं, फॉस्फोरस भी नहीं। HCl को कन्वर्ट करने के लिए हमें Mg चाहिए होगा, 3 Mg, तो MgCl3 आ जाएगा यहाँ पर, या MgCl2 आ जाएगा 2HCl से, तब हमारा H2 लिबरेट हो जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं उसको। बोश प्रोसेस में हमसे क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप यहाँ पर। इन बोश प्रोसेस हाइड्रोजन इज ऑब्टेन। बोश प्रोसेस हम लोगों ने अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रॉपर्टीज़ इन केमिकल रिएक्शंस में थी, उसमें हमने जाना था इनके बारे में कि बोश रिएक्शन में क्या होता है, वाटर गैस बनती है। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2 में हम वाटर डालते हैं, यानी पानी H2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Fe2O3 सॉरी, फेरस ऑक्साइड होता है हमारा, और Cr2O3 जैसे हमारा 450 डिग्री सेल्सियस पर होती है, तब हमको 2H2 प्लस CO2 गैस मिलती है। तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है उसको वाटर गैस बोलते हैं। बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, मैंने आपको पूरी बॉश रिएक्शन बता दी ताकि आप भूलें ना चीज़ें। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर एक बार कि H2 प्लस CO प्लस H2O, जो हमारा उसके ऊपर आएगा चीज़ें वो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ Fe2O3 एज अ कैटलिस्ट और Cr2O3 440 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी, हमें यहाँ पर मिलेगा वही अपना CO2 प्लस H2, लेकिन यहाँ पर 2H2 मिलेगा क्योंकि हमको अपनी स्टिचियोमेट्री कंफर्म करनी पड़ेगी यहाँ से। हाइड्रोजन किसने डिस्कवर करा था, हम सबको चैवेंडिश ने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन। तो ये काफ़ी इजी सा एक क्वेश्चन है, लेकिन वन लाइनर की फॉर्म में पूछ लिया जाता है, और हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। नेसेंट ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ, काफ़ी इजी सा है। नेसेंट ऑक्सीजन किससे रिलेट करती है आपको यही पता होना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से होती है। इसका मैग्नीट्यूड एनर्जी क्या होती है, नेचर ऑफ द रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर बेसिकली कहने की बात ये है कि एक्सेस एनर्जी की बात चल कर आती है, वहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन को बोलते हैं। कोई एक्साइटेड स्टेट वाली चीज़ नहीं, कोई एक्साइटेड एनर्जी या एक्सेस एनर्जी और कुछ नहीं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूल की बात नहीं करते हैं, एटम की बात करते हैं। ये देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट हमको सबक देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि हम यहाँ पर बस हम लोग ने यहाँ पर मॉलिक्यूल और एटम चेंज कर दिया। अगर आपने जल्दबाजी में आपने ये वाला देख लिया क्योंकि आपको बड़ा सा दिख रहा है ये, और आपने यहाँ क्लिक मार दिया तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। तो यही चीज़ हमको छोटी छोटी देखने को चलनी है कि अगर एक भी हमको मॉलिक्यूल की जगह एटम या एटम की जगह मॉलिक्यूल, तो हमारा पूरा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और वैसा ही लोगों ने किया है यहाँ पर। अगर यहाँ पर ये होता कि मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हमको ए देता ही नहीं, उसकी जगह में नन ऑफ दीज दे देता, बाकी सारे यहाँ पर ऑप्शन होते, तब हम फिर नन ऑफ दीज में क्लिक करके आते या क्लिक टिक मार के आते, क्योंकि फिर हमारे पास जो है ही नहीं ना हमारा जो रियल आंसर है, इसीलिए। हाइड्रोजन एक्ट एज, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है। ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, लेकिन ये हमारा पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन तो रिडक्शन होता है, लेकिन इसका रिमूवल ऑक्सीडेशन होता है। तो ये दोनों चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, यानी इसका यूज़ हाइड्रोजन एक्ट एज, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐड ही हो, क्या पता इसका रिमूवल हो रहा हो। तो हम दोनों ही बोल सकते हैं कि बोथ एक्ट एज रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। अगर मैं दोबारा बताना चाहूँगा आपको, तो मैं कुल मिलाकर ये कह रहा हूँ, मान लीजिए हमारे पास Cr2O3 है, मान लीजिए इसमें H की रिएक्शन हो रही होती है कि नहीं होती है, मैं आपको ही छोड़ रहा हूँ मैं। तो इसमें अगर H ऐड हो रहा होता तो वो उसे रिडक्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए H2O को हम तोड़ के हम H और H बना रहे हैं अकेला, मान लीजिए ऐसे कोई रिएक्शन हो रही, तो ये O गायब हो गया यहाँ से, मतलब अपना कंपाउंड मिला के निकल गया, तो यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों में ही हाइड्रोजन की इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, लेकिन इसमें से भी काफ़ी लोगों को दिक्कत हो जाती है कि आप अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप H2O ले लीजिए और आप हाइड्रोजन का एक और ले लीजिए NaHCO3, ठीक है, और आप एक और कंपाउंड लीजिए H2SO4। अब आप डिफरेंट में अलग अलग में आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करिए, तो आपको कम से कम 2 या 3 में तो मिल ही जाएंगी। जैसे यहाँ पर
ये क्या है 2x, हमको किसकी बताने हैं यहाँ पर, सब जगह हमें h की बताने हैं। तो 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमें +1 निकल कर आ गई, यहाँ पर हमें +1 निकल कर आ गई। इसके बाद NaHCO3 में हमारे पास क्या निकल कर आएगी, +1 प्लस x माइनस को 6, यहाँ पर आप देखें तो -1 निकल कर आएगी। ऐसे ही हमारी कहीं ना कहीं हमें +1 भी मिल जाएगी। तो ऐसे करके हम यहाँ पर निकाल के चलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इनको आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन विल नॉट बी रिड्यूस हीटेड, विल नॉट रिड्यूस हीटेड, हीट होने पर रिड्यूस नहीं होगा वो। C2O3 Fe2CO3 Al2O3 और SnO2, हाइड्रोजन विल नॉट बी रिड्यूस हीटेड। इसका मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको दोबारा थोड़ी देर में बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। वैसे मेरे को आंसर तो पता है इसका Al2O3 है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हमसे ये तो नहीं कह रहा कि Al2O3 विल नॉट बी रिड्यूस बाय हाइड्रोजन बिकॉज Al इज प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में। जो भी है वो बात की बात है, मैं आपको बताता हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन विल डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर एल्कली मेटल, जो हम बोलते हैं ना कि एनोमली है, तो वो क्या चीज़ है जो अब बाकियों से अलग बनाती है हाइड्रोजन को। तो सबसे बड़ी जो अंतर आता है जो बाकियों को अलग बनाता है वो ये होता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है यहाँ पर H2O में। हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आप कोई भी इसका कंपाउंड उठा लीजिए, यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा, क्योंकि बाकी सारे तो एल्कली मेटल की बात हो रही है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी शो होनी चाहिए, लेकिन ये नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। यहाँ पर मैं 10 क्वेश्चन लगभग करा दिए। मैं जल्दी कोशिश करूँगा कि आगे जल्दी वीडियोज़ में 15 से 20 क्वेश्चन करा के ख़त्म करूँगी चैप्टर। फिर मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारा ऑनलाइन कोर्स आप परचेज कर सकते हैं। आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, यहाँ पर नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।